आज का टॉपिक जो है हमारा बेटा वो प्रत्यय पर है। प्रत्यय हम किसे कहते हैं? पहले हम प्रत्यय की परिभाषा जानेंगे। प्रत्यय हम किसे कहते हैं? जो शब्दांश, प्रत्यय तो शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं। तो जो शब्दांश शब्दों के बाद में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के बाद में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दें उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ आपको हम जो परिभाषा हम बोले हैं वही परिभाषा यहाँ आपको लिख के दिखा रहे हैं। देखिए, कभी प्रत्यय को शब्द मत लिखना बेटा, शब्दांश होते हैं ये। जो शब्दांश शब्दों के बाद जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के बाद में, यहाँ में हमने छोड़ दिया है, शब्दों के बाद में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। एक बार फिर देखेंगे। जो शब्दांश शब्दों के बाद में या शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अब ये थी प्रत्यय की हमारी परिभाषा। ये हमारी प्रत्यय की परिभाषा थी। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है बेटा। जो प्रत्यय होता है इस शब्द के अंत में लगता है हमेशा। जैसे अभी हम आपको आगे इसके बताएंगे, पहले हम इसके जाने कैसे कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे। प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में लगता है और प्रत्यय जो होता है शब्दांश होता है, शब्द नहीं होता है। इतना विशेष करके ध्यान रखना बेटा कि प्रत्यय जो होता है हमेशा शब्दांश होता है, शब्द नहीं होता है। और प्रत्यय का प्रयोग जो होता है स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। प्रत्यय का जो आप प्रयोग करेंगे वह कभी स्वतंत्र रूप में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे आप इसके जान गए हैं। प्रत्यय को हमेशा शब्द के बाद जोड़ेंगे, यानी कि शब्द के अंत में जोड़ेंगे। जैसे अगर हमें जोड़ना पड़ा, ये इसकी पहली परिभाषा आप देख रहे हैं और दूसरी परिभाषा भी आप दे सकते हैं। दो प्रकार की आपकी परिभाषा बताएंगे। पहली परिभाषा आप ब्लैक बोर्ड पर देख ही रहे हैं और दूसरी परिभाषा भी आपको हम बता रहे हैं। जो शब्दांश शब्दों के मुंह, देख लीजिए, जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है, निर्माण करते हैं।
अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यहाँ आपको प्रत्यय की दो परिभाषाएं देख रहे हैं। पहली परिभाषा आपको हमने 2-3 बार बताया, दूसरी भी दे दीजिए। तो जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है